आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बेटा ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, जैसे रेडियस हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सब के बारे में भी बात करूंगा मैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। जैसे आपने कभी भी रस्सी में कुछ बांध के यूं घुमाया होगा, बचपन में घुमाया है क्या सबने? हाँ। हाँ, सबने ऐसा किया है। तो मतलब जब आप जैसे मान लो कि आपने क्या करा था, आपने एक वो लिया, एक रस्सी ले ली ऐसी। ठीक है, ऐसी आपने एक रस्सी ले ली और यहाँ पर आपने कुछ कोई भी चीज एक बांध दिया इस जगह पे। ठीक है, और आपने इसे घुमाना शुरू कर दिया। यहाँ से इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये हमारा कोई पॉइंट है ओ। ठीक है, इस पॉइंट से आपने क्या करा कि आपने इसे घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब आपने घुमाना शुरू किया तो क्या होगा बताओ? ये बॉडी ऐसे ऐसे कुछ घूम रही होगी, ऐसे पाथ पर। बताओ। बड़ा हो गया नीचे। है ना, ऐसा कुछ। तो जब आप इसे घुमा रहे हो बेटा, तो ये ऐसा कुछ मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉडी के वेलोसिटी की बात करता हूँ किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी? तो अभी तो यार मैंने एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी से मैं घुमा रहा हूँ इस बॉडी को। ठीक है, यूं करके घुमा रहा हूँ, 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 घुमा रहा हूँ। मान लो कि इस पॉइंट पर, क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, मान लो कि इस पॉइंट पर मैं, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। सोचो आप, मान लो कि इस पॉइंट पर मेरे हाथ से क्या हुआ, रस्सी छूट गई। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। तो जब अगर मेरे हाथ से इस पॉइंट पर रस्सी छूटेगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी मेरे हाथ में ये जो बॉडी है, जो भी ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर वो, अगर मेरे हाथ से रस्सी छूटी है इस पॉइंट पर, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर वो बॉडी, मेरे हाथ से रस्सी छूटने के बाद वो इस तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में? बोलो। हाँ। ये बात सबको समझ आती है? अगर यहाँ पर रस्सी छूटी होती तो इस पॉइंट पर अगर रस्सी छूटी होती, तो इस पॉइंट पर अगर रस्सी छूटी होती तो वो ऐसे जाता। बोलो। इस पॉइंट पर अगर रस्सी छूटी होती तो वो कैसे जाता है? ऐसे। मतलब एक चीज तो अपनी समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ ये सारी चीजें देख के अपने एक चीज तो समझ आ गई कि अगर किसी भी पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, तो उस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो क्या टेंजेंशियल होगी? बोलो। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर हाँ सर मोशन हाँ। परफॉर्म, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं उस बॉडी के वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो बॉडी की वेलोसिटी किधर होगी बेटा? टेंजेंशियल होगी उस पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंशियल होगी। कैसी होगी बताओ? इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी कुछ होगी। पहले बताओ, आपको ये बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर आ यस गई। सर। तो मतलब एक चीज हमने क्या सीखा बेटा यहाँ से, कि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर, अगर हम किसी भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन तो आप समझते हो, सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो, तो हम कहेंगे कि उसका मोशन जो है वो कैसा है बेटा? सर्कुलर मोशन है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अलग अलग पॉइंट्स पर देखा कि बॉडी को अगर मैं छोड़ता हूँ मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पर मेरे हाथ से कांटेक्ट अगर ब्रेक हो जाता है, तो वो बॉडी, उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कैसी होगी? इस तरफ होगी, है ना। अगर मान लो इस पॉइंट पर कांटेक्ट छूटा है, तो बॉडी जो है वो इस तरह जा रही होगी। इस पॉइंट पर कांटेक्ट छूटा होगा तो इस तरफ जा रही होगी। मतलब एक चीज मैं क्या यहाँ से कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कैसी है बेटा? टेंजेंशियल है या नहीं है बताओ? हाँ सर किसी है। भी पॉइंट पर। तो मतलब एक पॉइंट हमारे पास सर्कुलर मोशन के लिए क्या समझ आया हमें, कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन
at any point is tangential। बोलो, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ बेटा, तो वो वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी। पक्की बात है ये, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और बात बताओ बेटा, कि जब मैं रस्सी को घुमा रहा था तो मतलब मैं अपने हाथ से रस्सी के ऊपर फोर्स लगा रहा था। बोलो, मैं अपने हाथ से, जैसे मान लो कि मैं एक वायर लेता हूँ, है ना, वायर मुझे दिख नहीं रहा है कहीं आसपास, ये वाला वायर लेता हूँ। चलो देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखना बेटा, ईयरफोन है वैसे मेरा ये, है ना, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज। जैसे देखो, यहाँ पर अगर मैं इसे घुमा रहा हूँ तो ये ऐसे घूम रहा है। देखो, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्या? ऐसे कुछ घूम रहा है, ये दिख रहा है क्या? धीरे घुमाओ, ऐसे घूम रहा है ना। तो जब तक मैं अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ बेटा, जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ तब तक तो ये घूम रहा है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाना छोड़ा तो क्या हुआ? ये रुक गया। देखो, जब तक मैंने इसे पकड़ के रखा और मैं इसे घुमा रहा हूँ यूं, तो ये घूम रहा है। देखो, है ना, ओ, तो ये घूम रहा है। और जैसे ही मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो ये गिर गया ना, गिर गया। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये गिर गया तो इसका क्या मतलब है? कि जब तक मैं फोर्स लगा रहा था तब तक ये बॉडी घूम रही थी, ठीक है। और जैसे ही मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, ये इस बॉडी ने घूमना बंद कर दिया। इसका क्या मतलब है? कि कोई ना कोई एक फोर्स चाहिए टूवर्ड सेंटर, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो। बोलो, हाँ सर। मतलब अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो एक फोर्स चाहिए मुझे, जो किस तरफ है, किधर डायरेक्टेड है बेटा? सेंटर की तरफ। सर मैंने एक्चुअल में क्या किया, देखो, जैसे एक रस्सी बंधी थी और मैंने इस रस्सी को यूं घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब मैं रस्सी को घुमा रहा था, तो जब तक मैं घुमा रहा था, वो घूम रही। जैसे जब तक मैं ताकत लगा रहा था तब तक वो घूम, जैसे मैंने ताकत लगाना कम कर दिया तो वो नीचे गिरनी शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है? उसे इतना फोर्स नहीं मिल रहा होगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, इसलिए तो वो नीचे गिर गया। क्योंकि अभी अगर मैं इस जो भी वायर में घुमा रहा था, वो तो मासलेस नहीं है ना बेटा, उसके पास कुछ ना कुछ मास है। तो उस मास की वजह से जो mg लग रहा है उसके ऊपर, उसकी वजह से वो नीचे गिर गया। अगर मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा हूँ उसे लगातार लगातार लगातार, अगर मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, तो उस केस में क्या हो रहा है कि एक सेंटर की तरफ फोर्स है, जो टेंशन, जिसे हम यहाँ पर, अगर मैं किसी भी रस्सी में बांध के बॉडी को घुमा रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि वो जो फोर्स है वो कौन सा है? टेंशन फोर्स है बेटा। कौन सा फोर्स है वो? टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो टेंशन फोर्स ही यहाँ पर एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से बॉडी क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है हाँ सर। ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जब तक एक सेंटर टूवर्ड सेंटर, जब तक एक फोर्स नहीं होगा तब तक क्या बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी? बताओ। बोलो बेटा, अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा, बस यही सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे। सर सर है ना। तो मैं ये सर्कुलर मोशन, हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? बोलो बोलो। सर हम यहाँ इसको रोप को मासलेस नहीं ले सकते। ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल मासलेस ले सकते हैं, और लेना ही पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम अज्यूम करेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस ही है, नहीं नहीं तो हुआ है फिर अगर डिस्कस अभी। मासलेस लेंगे तो सर फिर वो गिरेगा ही नहीं। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, एक फोर्स तो लगी रहा होगा ना उस पे। अब ये वाली रस्सी जो मैंने ली थी अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये रस्सी देखो, ये जो हाँ रस्सी सर वो मैंने तो ली, लिया था मैंने। ये इस वाली रस्सी में मास है ना, हाँ सर है। मास है। अब मैं देखो, मैं इसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, मैंने घुमा थोड़ा वो धीरे कर दिया तो ये नीचे गिर गई ना। स्ट्रिंग क्या हो गया? हाँ स्लैक हो गया क्या? मतलब स्ट्रिंग के ऊपर अब इतना टेंशन नहीं रहा कि वो इसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा पाए, है ना। जैसे देखो, मैं फोर्स लगा के मैं इसे घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है, ठीक है। देखो, मैंने एक जगह से पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को बहुत तेजी से, है ना, तो ये घूम रहा है बिल्कुल। अब और ज्यादा फोर्स लगाने लगा तो देखो और तेजी से घूमने लग रहा है ये, है ना। अब हाँ फोर्स सर। मैंने थोड़ा कम कर दिया तो ये धीरे हो गया, देखो धीरे हो गया। अभी फोर्स अब मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया। टेंशन जीरो हो जाती है एकदम।
बेटा स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, टेंशन जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फोर्स लगा नहीं रहा हूँ ना उस स्ट्रिंग पे। ऐसे नॉर्मली जब हम स्ट्रिंग रखते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं लगता ना बेटा, जब तक कोई खिंचाव नहीं हो। हाँ सर, और हाँ मैं सर। वही खिंचाव प्रोड्यूस कर रहा था इसमें, तो ये घूम रही थी। जब ये खिंचाव मैंने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो मतलब ये घूमनी बंद हो गई। सर मतलब टेंशन बिल्कुल ही जीरो हो जाता है जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। बिल्कुल जीरो हो जाता है टेंशन जब अच्छा। स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमने दो चीजें सीखी बेटा अभी, कि एक तो जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है। और दूसरी बात हमने ये सीखा कि देयर मस्ट बी अ फोर्स, देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो एक फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ। ठीक है बेटा, अगर वो फोर्स नहीं होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी, अगर वो फोर्स होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, है ना। तो जब अगर कोई एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है तो आप ये चीज कह सकते हो क्या यहाँ से बेटा, एक बात मुझे और बताओ, कि जो फोर्स, देखो फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है किसी भी पॉइंट पर इस तरफ ही है ना, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसी है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या बेटा कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। हाँ सर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो मतलब ये भी एक कंडीशन है सर्कुलर मोशन की, कि जो फोर्स होता है सेंटर की तरफ, जो फोर्स लग रहा होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो फोर्स लग रहा होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या सर होगा, फोर्स। हमेशा फोर्स और वेलोसिटी हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो ये चीज थी बेटा किसकी, ये सिंपल सर्कुलर मोशन की बात है। ठीक है, सर एक अब इस, क्वेश्चन था। क्या कहो कहो। सर अगर किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रही है उसका कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ हो तो परफॉर्म हो सकता है सर्कुलर मोशन? बिल्कुल, अच्छा। लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इस तरफ वाली वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, वो फिर चेंज हो रही है, क्योंकि अगर एक वेलोसिटी इस तरफ आ रही है और एक वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि एक नेट फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में हो मान लो। जैसे इसमें तो सिर्फ सेंटर की तरफ था। हाँ, तो जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में जो मैंने ये एफ लिखा, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर। जी सर, हाँ। हाँ, तो मतलब ये वाला जो फोर्स होगा ना, ये इसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराएगा, और जो इसके पर जो वेलोसिटी के पैरेलल जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को चेंज, मतलब इस तरफ की जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है उसे चेंज करेगा, ये फोर्स बढ़ाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ होता तो फिर ये घटाता। अच्छा, ये ठीक चीजें है सर। होती हैं। ओके, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ बातें हैं बेटा सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। अब देखो, अब हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के, जैसे कौन सा पैरामीटर होता है बेटा। एक तो सबसे पहले रेडियस वेक्टर, देखो यहाँ ऊपर लिखा है रेडियस वेक्टर, देखो ये रेडियस वेक्टर लिखा है। रेडियस वेक्टर क्या है बेटा, देखो ये है हमारा रेडियस वेक्टर, ये वाली जो लाइन है ओ से लेकर के यहाँ तक को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये रेडियस वेक्टर है। या फिर अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मान लो बेटा कि हमारा कोई एक आर्क है, सुनना ध्यान से, ये कोई एक आर्क है हमारा, ठीक है, ये एक ऐसा आर्क है। ठीक है, अब जो बॉडी है बेटा वो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो मान लो कि कुछ इस तरफ है, या फिर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है मान लो वो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, इस तरफ होगा ना, जो परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगा, देखो ये होगा क्या, है ना। तो ये वाला जो वेक्टर कहलाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ कि ये हमारा जो पॉइंट है ये O है, और ये कोई भी पॉइंट P है मान लो, तो ये वाला जो, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है तो ये वाला जो होगा हमारा, ये OP जो होगा ये क्या होगा, ये होगा हमारा रेडियस वेक्टर R। ये OP क्या होगा बेटा, रेडियस वेक्टर होगा, क्या होगा ये, रेडियस वेक्टर होगा। समझ आ रही है बात सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटा, अभी बेसिक में है ना, तो आप सर समझने की कोशिश करो। हाँ बोलो सर एक डाउट था बोलो बोलो। सर, जैसे कि ये बॉडी को अंदर की तरफ खींचता है
हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सर अगर हाँ बॉडी का मास बहुत बड़ा हो तो वो आउटफुट वो भी फोर्स लाएगा बाहर की तरफ? देखो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, हाँ सर। वो एक्चुअल में वो कोई एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होता है हमेशा, ठीक है, जिसके वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। ठीक, अब तुम कह रहे हो कि मास अगर ज्यादा है, हाँ सर। तो मास अगर ज्यादा है तो फिर उसे अगर इस रेडियस, मतलब मान तुम ऐसे सोचो, ये अभी मैं बताने वाला हूँ वैसे तो सारी चीजें। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लिखते हैं ना बेटा, वो हम लिखते हैं mv एम वी स्क्वायर बाई स्क्वायर। आर, ठीक है, ये हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब मान लो कि तुम कह रहे हो कि मास तुमने बढ़ा दिया और फोर्स को तुमने चेंज नहीं किया, जो हाँ बॉडी सर। है उसका मास तुमने चेंज कर दिया और तुमने फोर्स को चेंज नहीं रेडियस बढ़ जाएगा। किया, रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, तो बॉडी जो है वो बड़े सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाएगी। ये सारी चीजें बेटा हम पढ़ेंगे अभी, है ना, मतलब तुम ऐसे ठीक है घबराओ सर, नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ये सब मैं बता दूंगा तुम्हें, कोई घबराने वाली चीज है ना। तो मतलब मैं क्या कह रहा था कि अगर ओ से लेकर के पी तक ये वाला अगर रेडियस है बेटा, जो बॉडी सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रही है, तो ये अगर रेडियस है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी है और ये हमारा रेडियस, तो जब ये रेडियस परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, ये जो लाइन है ये वेलोसिटी वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर है, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे रेडियस वेक्टर। क्या कहोगे बेटा, रेडियस वेक्टर, ठीक है, ये हमारा होता है रेडियस वेक्टर। समझ आ रही है क्या बात सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, बोलते क्यों नहीं हो तुम, बोलना पड़ेगा ना अपने को। आ रही है सर समझ में। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा हो गया रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब एक और चीज होती है बेटा जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपको कुछ बहुत जरूरी चीजें बता देता हूँ अभी फिलहाल तो, कि कुछ अपने पैरामीटर्स हैं बेटा। जैसे जब हमने सिंपल मोशन पढ़ा था, जब हम स्ट्रेट पाथ रेक्टिलिनियर मोशन जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास कौन से पैरामीटर्स थे, देखो, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s, एक्सेलरेशन a और टाइम t। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा कि ये जो हमारे पैरामीटर्स है ना रेक्टिलिनियर मोशन के, ये चेंज हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेट पाथ वाले जो मोशन के जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो आप जा रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, स्ट्रेट पाथ पे जा रहे थे ना, और जब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप एक सर्कुलर पाथ पर जा रहे हो, है ना। तो वहां पर जो ये वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो v होती है इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो s होता है इसे हम, s क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है ना, s क्या है, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम थीटा की लेंथ हो a जाएगी को हम लिखते हैं अल्फा से, और t को लिख, टाइम तो टाइम ही है, टाइम किसी भी मोशन में चेंज नहीं होता, ठीक है। ये सब अभी बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या होता है, ये ओमेगा थीटा अल्फा सब बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो तुम, बस ये बात पहले समझ बता। देखो ये हमारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि चेंज होते हैं, तो फिर इसका क्या काम है हमारे पास, है ना, फायदा क्या है इसका चेंज होने का, ठीक है। रेडियस वेक्टर आपको समझ आ गया, रेडियस वेक्टर समझ आ गया बेटा सबको, हाँ ठीक है। सर। अब देखो, अब कुछ चीजें हैं बेटा, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन से मोशन की बेटा, सर्कुलर मोशन की, कौन से मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा वो, हाँ मिल गया। सर्कल ड्रॉ कर लो। देखो हाँ वही कर रहा था मैं वैसे तो। देखो बेटा, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, चंदा मामा है ये, देख तो दिख तो रहा ही होगा आपको। देखो बेटा, यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये वाला, ये जो पॉइंट है अपना, ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का। तो देखो बेटा,
हमने अगर कोई भी बॉडी वो कर रहा है, अगर कोई भी बॉडी इसके चारों तरफ अगर घूम रही है, तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन करी है ना, अपने तरफ से हमने कुछ चीजें डिफाइन करी अलग से, ताकि हमें सर्कुलर मोशन पढ़ने में ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, वो चीजें क्या क्या थी? तो सबसे पहले जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वैसा यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए। बोलो, जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन में, उस तरह का कुछ यहाँ भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोशन के पैरामीटर्स तो जरूरी है ना हमारे लिए। तो उसलिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने क्या करा कि हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए, है ना। जिस जो पैरामीटर्स जो होते हैं उनमें से एक होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले एक नया पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो मैं कहता हूं कि एक बॉडी है बेटा, मान लो कि जो यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इस पॉइंट से कहीं से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच गई। का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर अपने को देखना है तो हमें ये देखना होगा कि सेंटर से इनिशियल पोजीशन और सेंटर से फाइनल पोजीशन, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा अगर फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और सेंटर, इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे। इन तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं, एक क्या करेंगे हम बेटा, जो फाइनल पोजीशन है उसे सेंटर से ज्वाइन करेंगे और जो इनिशियल पोजीशन है उसे सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो जो एंगल ये बना रहा होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ आया क्या सबको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? समझ आया ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, वो क्या होता है हमारा? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? थीटा से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। तो अगर इस वाले मोशन में मैं बात कर रहा हूं, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी बॉडी पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 360 डिग्री। बहुत अच्छे बेटा। तो कंप्लीट सर्कल के लिए अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात करो तो वो कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसे हम बेटा थोड़ा रेडियन नोटेशन में लिख रहे हैं, 2 पाई। ठीक है, अब थोड़ी सी आप भी आदत डाल लो कि रेडियन नोटेशन में लिखना शुरू कर दो, है ना, एंगल वगैरह को। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन तो मुझे लगता है आपको पता होगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पाई रेडियन होता है ना। हाँ सर। 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जैसे जैसे आप एंगल को चेंज करोगे, वैसे वैसे आपका यहाँ पर ये चीजें चेंज होती जाएंगी, है ना। आपको डिग्री में लिखना है, आपको इसमें लिखना है, क्या नाम है, रेडियन में लिखना है। अभी से हम पूरी कोशिश अब हमारी ये रहेगी बेटा कि हम रेडियन में लिखें। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो पूरा अगर बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? पाई बाई 2। हाँ सर, पाई बाई 2। अगर बॉडी ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है तो पाई। पाई। अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है तो 3 पाई बाई 2। और ये अगर यही इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है तो 2 पाई। हाँ सर, है ना। अगर बॉडी ने पूरा एक चक्कर लगा लिया, 2 चक्कर लगा लिया, तीसरे वाले चक्कर में वो यहाँ पहुंचा है तो कितना होगा? क्या सर दोबारा बताना? तीसरे चक्कर में? मैंने कहा हाँ, तीसरे चक्कर में बॉडी यहाँ तक पहुंची है। एक चक्कर पूरा हो गया, 2 चक्कर पूरा हो गया, तीसरे चक्कर में यहाँ तक पहुंची है तो कितना होगा? 6 पाई बेटा 1 चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, और तीसरे चक्कर का ये पाई बाई 2 ही तो गया, तो कितना होगा? 4 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 9 पाई बाई 2। सर हाँ, हम यहाँ पे मतलब 0 क्यों नहीं लेते? अगर एक ही पोजीशन से घूम के पूरा वापस आ गए तो थीटा 2 पाई की ये मतलब 0 क्यों नहीं ऐसा इसलिए ले रहा है ना बेटा क्योंकि इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया ना। हाँ सर।
पूरा एक चक्कर लगा लिया, इसीलिए वो हम कह रहे हैं कि पाई है उसका तो इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये एंगुलरली ही तो घूम रहा है। अगर सेंटर से आप बात करो, एक फिक्स पॉइंट से, अगर आप फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर बात करो, तो ये फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो ये चक्कर लगा रहा है ना इसी के चारों तरफ, डिस्टेंस वगैरह तो इसकी चेंज हो नहीं रही। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम ये कहते हैं कि ये जितना एंगल ये रोटेट हुआ है उतना एंगल जो होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कहेंगे हम, 2 चक्कर लगाएगा तो 4 पाई कहेंगे, 3 चक्कर लगाएगा तो 6 पाई कहेंगे, 4 लगाएगा तो 8 पाई कहेंगे। ठीक है सर। ठीक है, 2.5 चक्कर लगाएगा तो 5 पाई कहेंगे। ऐसे ही हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खास करके। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है। तो ये हमारा होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं, हाँ सर हम यहाँ पे थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। हाँ, हमेशा हमेशा ठीक है। थीटा तो बेटा हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही लेते थे ना। अगर क्लॉकवाइज लोगे तो फिर वो नेगेटिव थीटा हो जाएगा ना। हाँ सर लेकिन ले सकते हैं नेगेटिव में। बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रहे हो? हाँ सर लेकिन ले तो सकते हैं नेगेटिव में भी। ले सकते हो बेटा, अगर तुम ये सोचोगे ना कि मतलब इधर वाला चक्कर में ले रहा हूँ, अगर इधर से ही मैं सोच रहा हूँ, अगर मान लो कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है पहले ही चक्कर में, तो अब जो तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लोगे वो पता है क्या लोगे? अभी तुम -π/2 भी ले सकते हो और π/2 भी ले सकते हो। बेटा देखो, फिजिक्स में साइन का जो सिग्निफिकेंस है ना वो बस डायरेक्शन का है और कुछ भी नहीं है। हाँ सर। फिजिक्स में साइन का सिग्निफिकेंस बस डायरेक्शन है, कि अगर एक डायरेक्शन को तुमने, जैसे मान लो तुमने ये एंटी क्लॉकवाइज को अगर तुमने पॉजिटिव ले लिया तो क्लॉकवाइज को तुम नेगेटिव लोगे। अगर एक ही बॉडी है और वो क्लॉकवाइज घूम रही हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो, तुम उसे पॉजिटिव ले सकते हो एंगल, कोई सा भी। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तब भी पॉजिटिव ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तब भी पॉजिटिव ले सकते हो। लेकिन अगर 2 बॉडीज हैं तो फिर एक के लिए आप वो लोगे, क्या कहते हैं उसे, एक के लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव, ऐसे लिखोगे। ठीक है। ये बात सबके समझ में आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ सर आ गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, है ना। एंगुलर किसके बारे में बेटा? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो एक बात आप मुझे बताओ कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट s होता था, s, है ना, तो अगर हम वेलोसिटी लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे बताओ? ds/dt, या फिर हम dx/dt भी तो लिखते थे। लिखते थे ना। हाँ सर। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो अब डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या है? थीटा है ना। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा उसे रिप्रेजेंट हम करते हैं ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ओमेगा। इस वाले साइन को ओमेगा पढ़ते हैं, है ना, पता होगा आपको ये सब। तो इसे हम ओमेगा पढ़ते हैं। तो जो ओमेगा होता है हमारा, ओमेगा को हम क्या लिखेंगे बताओ? ये है तो एंगुलर वेलोसिटी ही, तो इसे आप क्या लिखोगे? d(θ/dt). ठीक है, मतलब d(θ/dt) का क्या मतलब हुआ बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। बिल्कुल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा कहलाता है क्या चीज बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जो है वो क्या कहलाती है? ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आपको कई बार एंगुलर स्पीड भी देखने को मिलेगा, है ना। मतलब ये जो कहा जाता है हमारा, ये एंगुलर स्पीड भी कहते हैं हम उसे। समझ आ रही है बात सबको? हाँ सर। हाँ सर। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो अब देखो कि ये तो चलो हमने कह दिया कि जो ओमेगा है हमारा वो क्या है? ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर स्पीड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन लैग हो रही है विश्वजीत बेटा, तुम्हारे इंटरनेट में कोई दिक्कत होगी, देखो चेक करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी जो है बेटा, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह पढ़ा था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होती है ना dx/dt, और अगर एवरेज की बात करें तो क्या होता है? Δx/Δt। तो वैसे ही ओमेगा के लिए भी हो सकता है ना कि ओमेगा, ये जो मैंने dθ/dt लिखा है, ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस है क्या?
है ना। तो अगर आप एवरेज लिखोगे, ओमेगा एवरेज अगर आप लिखोगे तो वो क्या होगा हमारा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये हमारा क्या होगा बेटा, ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मतलब जो बॉडी जो घूम रही है तो वो कितना एंगल, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो कि मैं कहता हूँ किसी बॉडी की वेलोसिटी है पाई रेडियन पर सेकेंड, किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अगर किसी की वेलोसिटी पाई रेडियन पर सेकेंड है, इसका क्या मतलब है बेटा, कि वो एक पाई एंगल पूरा घूम जा रही होगी 1 सेकेंड में। हाँ सर। वेलोसिटी का मतलब यही होता है ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये चीज है बेटा। ठीक है, तो अब एक रिलेशन मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, कि अगर हम किसी भी आर्क के बारे में कहते हैं, किसी भी आर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, आर्क मतलब समझते हो आप, बेटा आर्क समझते हो आप या नहीं समझते हो? हाँ सर, समझते हैं। समझते हो ना। तो लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला आपको पता है क्या, जो लेंथ ऑफ आर्क होता है एल, वो क्या होता है, आर थीटा होता है क्या? हाँ सर। अब अगर मैं इसे लिखूं dl अपॉन dt, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं इसे, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, r इंटू डी थीटा अपॉन dt। हाँ सर। dl अपॉन dt को मैं क्या लिखूंगा बेटा, r इंटू डी थीटा बाई dt। ये dl अपॉन dt क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी है क्या, ये लीनियर वेलोसिटी है ना। अगर कोई बॉडी मैं कह रहा हूँ कि L जा रही है किसी टाइम में, तो आप वेलोसिटी उसकी निकाल सकते हो ना, लीनियर। बोलो। चलिए। हाँ सर, ये लीनियर वेलोसिटी। ये जो मैंने लिखा है L इज इक्वल टू आर थीटा, अब आप सोच के देखो कि जैसे देखो, सोचो, मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी है v, जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं इसकी लेंथ कह रहा हूँ l, इसकी वेलोसिटी v है ना बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूँ लेंथ l, क्या कह रहे हो, तो L बाई टी होगी ना वेलोसिटी, अगर t टाइम लग रहा है उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, और इसके अलोंग वेलोसिटी v है कांस्टेंट, तो L बाई टी होगी ना वेलोसिटी। ये बेटा आर्क की लेंथ कह रहा हूं मैं, आर्क की जो लेंथ है, ये आर्क की लेंथ जो L है, अगर आप ऐसे सोचो ना कि मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, और मैं इस सर्कल को पूरे मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस वगैरह अपने को दे रखा है, मान लो r, तो अगर ये पूरे सर्कल का चक्कर अगर मैं लगा लेता हूँ t टाइम में, तो मेरी वेलोसिटी v क्या होगी बताना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन ही तो होगी। तो डिस्टेंस में कितना ट्रेवल कर रहा हूँ यार, 2 पाई r ही तो कर रहा हूँ, 2 पाई r अपॉन टी ही होगी ना मेरी वेलोसिटी। हाँ सर। तो ये 2 पाई r क्या है बेटा, लेंथ ही तो है, लेंथ ऑफ पाथ ही तो है ना। तो मतलब मैं अब ये अगर मैं कह रहा हूँ कि एक लेंथ है L और ये r थीटा है, तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो dl अपॉन dt मैं अपनी वेलोसिटी लिख सकता हूँ ना बेटा, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ ना। तो dl अपॉन dt को मैं क्या लिखूंगा, v, और v इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, r ओमेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी होती है, उनके बीच का ये रिलेशन होता है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन होता है। ठीक है बेटा। सर लीनियर वेलोसिटी मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाली। हाँ 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 हाँ, मतलब अगर आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करो, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी ऐसी होगी ना। इस पॉइंट पर बात करो तो ऐसी होगी, इस पॉइंट पर बात करोगे तो ऐसी होगी, इस पॉइंट पर बात करोगे तो ऐसी होगी। तो इसी लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी जो है ना बेटा, ये v है, और r क्या है हमारा, रेडियस, सर्कुलर पाथ है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा।
v जो होता है हमारा वो क्या होता है आर ओमेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी सी मैं एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करता हूँ बेटा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका पाथ जो सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है जो ये एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास ऐसा। ठीक है, और इसके ऊपर वो घूम रही है इस तरह से। ठीक है, और एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास जिस पे वो घूम रही है कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम रही है और इस पर वो ऐसे घूम रही है। ठीक है बेटा, अब सुनना ध्यान से। अगर मुझे ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी है ना तो मैं क्या करूंगा पता है आपको? मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करूंगा जिस डायरेक्शन में वो मतलब वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी जिस तरफ है उस तरफ मैं इसे टर्न करूंगा। तो थंब जो मुझे देगा वो किसकी डायरेक्शन देगा बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। बॉडी जैसे भी अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा, अगर वो लेफ्ट में घूम रही है तो मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को यूं कर्ल करूंगा, है ना। तो जो थंब होगा वो मुझे किसकी डायरेक्शन देगा बेटा? वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर आप थंब रूल से सोचोगे तो मतलब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स जैसे कर्ल करोगे वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा बेटा? ये चारों तरफ अगर घूम, ये किसकी डायरेक्शन देगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट जैसा एंगुलर नहीं हो रहा वेलोसिटी। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट जैसा ही है, जैसा ही अभी बताऊंगा मैं, ये भी वो चीज भी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो इसकी ठीक है डायरेक्शन मतलब उसी प्लेन पे क्यों नहीं लाई कर रही? बेटा, ओमेगा की डायरेक्शन, तुमने कभी बोतल ढक्कन वगैरह खोला है? हाँ सर। तो जो ढक्कन लगी होती है उसे जब तुम यूं घुमाते हो तो वो ऊपर की तरफ जाता है ना। यूं घुमाते हो तो यूं, तो ऐसे करके देखो ऊपर की तरफ आ रहा है ना। हाँ सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वो उस प्लेन पे क्यों नहीं लाई कर रहा इफेक्ट ओमेगा? बेटा, इफेक्ट, इफेक्ट की बात करते हैं ना हम, इफेक्ट की बात करते हैं हम। अच्छा। इफेक्ट तो ऊपर की तरफ आएगा ना। अगर एक बोतल में तुमने ढक्कन लगा दिया मान लो और उसे तुम यूं घुमाओ, तो यूं अगर घुमाओगे तो वो क्या टाइट होगा ना बेटा, तो मतलब वो जो ढक्कन है वो नीचे जा रहा है। अपने हाँ फिंगर्स यूं कर्ल करोगे तो जो थंब है तुम्हारा वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी है बॉडी की वो तो नीचे की तरफ ही है ना बेटा। मतलब अगर आप टेंजेंशियली बात करो तो टेंजेंशियल तो भले ठीक है, चलो वो मतलब ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअली उसके इफेक्ट की बात करोगे तो एक बोतल का जो ढक्कन तुम खोलते हो तो वो इसे यूं रोटेट करते हो ना, यूं, मतलब इस तरफ रोटेट कर रहे हो तुम, तो इस तरफ फिंगर्स को कर्ल करो। तो जो थंब तुम्हें दे रहा है वो क्या दे रहा है? ऊपर की तरफ दे रहा है ना। मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो मैं राइट हैंड थंब रूल से ही तो निकालूंगा, क्योंकि मैं यहाँ बोतलों में मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इसे घुमा रहा हूँ इस तरफ तो जो ढक्कन है वो ऊपर जा रहा है, जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ढक्कन नीचे जा रहा है। मतलब जो इफेक्ट है घुमाने का वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ है। हाँ सर। इसलिए हम कहते हैं कि हम जब अपने थंब को सॉरी जब अपने फिंगर्स को यूं कर्ल कर लेते हैं ना तो जो थंब होता है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है? ओमेगा की। ठीक है, जो हमें किसकी डायरेक्शन देता है बेटा? ओमेगा की। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये ओमेगा की डायरेक्शन देता है तो आप सोचो कि यहाँ पर इस वाले में अगर ये कर रहा हूं मैं, इस वाले में अगर मैं पूछूं ओमेगा की डायरेक्शन तो वो कैसी होगा बेटा? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अपवर्ड। बिल्कुल, और इसके लिए कैसी होगी? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इनसाइड द पेपर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, देखो v की वैल्यू की बात करता हूँ तो यहाँ से एक वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है वो क्या आता है? देखो v इज इक्वल टू r और क्रॉस ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? r क्रॉस ओमेगा। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ से क्या कह रहे हो बेटा? ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई ये हमारा आर वेक्टर है। ठीक है, और इसके लिए ओमेगा किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा क्या? मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा ना ओमेगा। बताओ। अरे बेटा बोलो। बोलो बेटा।
ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब देखो ओमेगा ऊपर की तरफ है और r इधर है, तो ओमेगा क्रॉस r करो, ओमेगा ऊपर की तरफ है और r इधर है, तो ओमेगा क्रॉस r करोगे तो ये किधर है, देखो जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ आ रहा है ना ये। हाँ सर, मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हाँ, वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा क्रॉस r होता है। सर क्या इसका एक बार दोबारा बताना। हाँ देखो ओमेगा वाली चीज समझ आई ना, ओमेगा किधर है। हाँ सर वो आ गई। ठीक है, तो अगर ओमेगा पता लग गया तो देखो ओमेगा ऊपर की तरफ है, मतलब आउटसाइड द हाँ प्लेन सर। ऑफ पेपर, हाँ और सर, हाँ। r जो है वो इस तरफ है, तो ओमेगा वो की ऊपर तरफ है। मैं अपना हैंड करूंगा और ओमेगा से लेके r के तरफ कर्ल करूंगा। a क्रॉस b का डायरेक्शन ऐसे निकालते थे ना बेटा, हम निकाला है आपने a क्रॉस b का डायरेक्शन कभी ऐसे, या नहीं निकाला बताओ? निकाला होगा, याद नहीं है। निकाला होगा, याद नहीं, कोई बात नहीं। राइट हैंड रूल जो है ना बेटा, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, वो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे जो हम के लिखते हैं, तो आई देखो आई इधर आया, जे ऊपर आया और के जो है वो इधर आया, तो आई क्रॉस जे, तो ये इस तरफ आया ना के। हाँ सर, हाँ। आई क्रॉस जे के होता है, तो मतलब के आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो यही क्रॉस प्रोडक्ट का यही रूल है कि किसी एक वेक्टर, अगर मान लो मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ, तो ए के तरफ अपने हैंड्स ऐसे ओपन करो, ठीक है, और फिर क्या करो, अपने फिंगर्स को कर्ल करो बी के तरफ, तो जो थंब आएगा वो तुम्हें किसकी डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने v को, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है v को ओमेगा क्रॉस r, तो मतलब ओमेगा जो है हमारा वो इसके लिए किस तरफ है बेटा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा ऊपर की तरफ है ना, हम इस पे कर्ल करो ना, ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो ओमेगा है ऊपर की तरफ, और ओमेगा क्रॉस r करोगे तो ये थंब किधर, इस तरफ आ रहा है ना, देखो इसी तरफ तो है वेलोसिटी। हाँ सर, आगे समझ लो। बस यही मैं कह रहा हूँ, तो ओमेगा v जो होता है हमारा वो ओमेगा क्रॉस r होता है। ऐसे जनरली आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, v इज इक्वल टू r ओमेगा याद रखो, ये जरूरी है आपके लिए सिर्फ। ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, समझ आई क्या बात सबको? देखो यहाँ भी वही चीजें लिखी हैं, देखो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, समझ आई बात सबको ये? हाँ सर, आ गई। एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब हम थोड़ी सी बात किसके बारे में करेंगे बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, क्या होगा बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे हम अभी तक पढ़ते हैं उसके हिसाब से। क्या बात है, तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो जो हमारा अल्फा होता है वो हमारा क्या होता है बताओ, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ओमेगा को क्या लिखोगे, वी बाई आर लिखोगे क्या, बोलो? हाँ सर, हाँ। ओमेगा को लिखोगे ना ये वी बाई आर, तो देखो अल्फा इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी का क्या मतलब है बेटा, बोलो बोलो? dv upon r upon dt। अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन आर डीवी अपॉन dt लिख सकता हूँ क्या मैं इसे? हाँ सर। 1 अपॉन आर डीवी अपॉन dt, और डीवी अपॉन dt क्या होता है होगा बेटा बताओ, v कौन सी वेलोसिटी है, v टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, तो dv बाई dt क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना, बोलो? तो देखो dv अपॉन dt जो होगा वो क्या होगा बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की वैल्यू अब तुम क्या लिख लोगे, a बाई आर। यहाँ पर जो ये a है ये क्या है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये जो v है ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी।
ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। बोलो। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ये किसी को कोई परेशानी है यहाँ तो बताओ। आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी। सर हम्म। एक बार ये समझा दो कि वो पहले आपने किया था ना v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा वाला। हाँ, सर वो आर क्रॉस ओमेगा होता है ओमेगा क्रॉस आर? ओमेगा क्रॉस आर होगा। डायरेक्शन के हिसाब से हमने कहा ना कि ओमेगा के कब है, ऊपर की तरफ है, और आर कैसा है, ये वाला है ना आर, तो ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन तो वी की तरफ आनी चाहिए ना। आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो आर ऐसे है और ओमेगा ऊपर की तरफ, तो आर क्रॉस ओमेगा तो उल्टा आ गया ना बेटा। हाँ सर वो उल्टा आ रहा था तभी मैं हाँ पूछ रहा हाँ, था। वही गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है। ठीक है, तो v जो होती है वो क्या होती है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कुछ चीजें देखी और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन भी देखा बेटा। ये एक्सेलरेशन जो है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल। देखो यहाँ AT भी लिखा है मैंने। और ये अल्फा जो है वो क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होता है। समझ आई बात आप सबको या नहीं आई, बताओ मुझे पहले। सर एक बार ये रिपीट कर दो। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, जैसे बेटा हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन लिखते हैं ना कि v इज इक्वल a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt लिखते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने अल्फा को d ओमेगा बाई dt। ठीक है, और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम ऐसे लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी जैसा सर्कुलर मोशन में कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन के जैसा सर्कुलर मोशन में कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने ओमेगा को v बाई आर लिख दिया बेटा। ठीक है, तो जब v बाई आर लिखा मैंने तो r तो कांस्टेंट था तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया तो पर वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट होगी, तो ये हमारा बन गया d इंटू वी डी वी बाई डी टी। अब ये जो v है ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी की तो बात कर रहे हैं हम, है ना। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन r जो है वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन आप क्या लिख सकते हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है, और अल्फा की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, क्या होनी चाहिए यूनिट बताओ, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट होती है, अल्फा की। ठीक है, ओमेगा की यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, रेडियन पर सेकेंड। बिल्कुल, और थीटा की यूनिट क्या होगी, रेडियन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें समझ आया क्या सबको। सर जो हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसे हाँ, हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं ना। कौन सा एक्सेलरेशन बोल सकते हो, लीनियर। लीप ईयर नहीं समझा मैं तुम्हारे। हाँ सर वही स्ट्रेट लाइन वाला एक्सेलरेशन। सर लीनियर भी तो स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। हाँ हाँ, लीनियर एक्सेलरेशन। आप पता है बेटा, देखो बात ये है ना कि लीनियर एक्सेलरेशन हम उसे नहीं बोलते हैं, है ना। उसे हम ये बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन हमारा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी को भी टेंजेंशियल वेलोसिटी ही बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी नहीं बोलते। मैंने बोल दिया होगा भले ही एक आधी बार, वो मैंने इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि ये लीनियर वेलोसिटी है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन वाली वेलोसिटी है, इसलिए मैंने आपको बताया। पर एक्चुअल में हम उस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी ही बोलते हैं, इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो कैसी है, टेंजेंशियल है ना, अलोंग द टेंजेंट है, इसीलिए हम उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होगा। सर
पाथ तो लीनियर होता है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही तो होता है। पाथ तो बेटा सर्कुलर है, पाथ तो सर्कुलर है। हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है ना पाथ के, हाँ तो इसलिए उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो बेटा। देखो है एक्चुअल में वो स्ट्रेट पाथ में ही, ठीक है। हाँ जा सकते हो विश्वजीत बेटा, जाना है तो। हाँ हाँ युक्ता बेटा क्या कह रहे हो बताओ। सर मैं कहती मतलब टेंजेंशियल है ना, तो मतलब स्ट्रेट पाथ ही तो, मतलब वैसे सर्कुलर है लेकिन उस पॉइंट पे तो स्ट्रेट ही है ना। उस पॉइंट पर स्ट्रेट है तो उस पॉइंट पर फिर तो टेंजेंशियल कहोगे ना बेटा, क्योंकि वो अलोंग द टेंजेंट है वेलोसिटी। लीनियर तब कहते हैं जब स्ट्रेट लाइन में होती वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में है क्या, आप सोच के देखो ना, यहाँ देखो, चलो रुक जाओ इधर देखो। ये सर्कुलर मोशन हो गया हमारा, ठीक है, सर्कुलर पाथ हो गया मतलब। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी, और इसके जस्ट आगे वाले पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी, फिर अगले वाले पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी, फिर उसके अगले वाले पर ऐसी, फिर उसके अगले वाले पर ऐसी, फिर उसके अगले वाले पर ऐसी। तो मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो लीनियर वेलोसिटी कैसे कहोगे। लीनियर वेलोसिटी तब कहते हैं ना जबकि वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर होता, लीनियर होती वेलोसिटी, एक ही स्ट्रेट पाथ पर होती वेलोसिटी लगातार। सर वो तो आ गया, लेकिन उस पॉइंट के लिए तो लीनियर ही है ना। अगर उस पॉइंट पे हम फोर्स लगाना बंद कर दे तो। बेटा उस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल है, हाँ वो, अलोंग द टेंजेंट है। हाँ लेकिन लीनियर भी तो बोल सकते हैं ना। तो जब जब यहाँ पर कांटेक्ट ब्रेक कर दोगे ना, जैसे मान लो कि ये बॉडी ऐसे कुछ घूम रही है, तो जब इस पॉइंट पर कांटेक्ट ब्रेक कर दोगे ना, तब ये फिर वेलोसिटी लीनियर हो जाएगी। ओके लेकिन सर। जब तक ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो बेटा हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। हम कहते हैं ऐसा कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा तो हम कहेंगे ना कि वेक्टर चेंज हो रहा है। तो मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है सर्कुलर मोशन में। ओके सर, आ गया। ठीक है, ओके। और किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो सर पूछ सकते हो। हाँ सर मेरे एक डेली लाइफ वाला डाउट था। हाँ सर जो ओलंपिक्स में वो एक गेम होता है ना जिसमें हम बॉल को घुमाते हैं सर्कल में और फिर कौन सा। जैसे गोल गोल घुमा के फेंकते नहीं है हाँ सर, उसमें जब हम बॉल घुमाते हैं तो हाथों में फोर्स लगता है। हाँ तो सर वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? बेटा देख, मैं ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा है ना। वो जो फोर्स हम लगाते हैं ना, जिसकी हाँ वजह से सर। सर्कुलर मोशन होता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा। इन रियलिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सर जैसे फिर सीडो, हमारे हाथों में जो फोर्स लगता है, जो प्रेशर हमारे हाथों में लगता है, वो क्या होता है? वो तो रिएक्शन हुआ ना यार उसका, तो वो सेंट्रीफ्यूगल थोड़ी हुआ, हमारा हाथ सर्कुलर मोशन थोड़ी परफॉर्म कर रहा है। सर यहाँ पे रिएक्शन और वो सेंट्रीपिटल इक्वल होंगे? हाँ तो सर फिर बॉल को मूव ही नहीं करनी चाहिए। यार यही बात तो हमने इससे मतलब जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो हमने ये बात करी थी ना बेटा, कि अगर एक घोड़ा गाड़ी की हम बात करते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होती है तांगा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो सर घोड़ा उसमें तो होता है। रोड लगाते हैं, रोड एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, उसकी वजह से आगे जाता है सिस्टम। नहीं लगाते, रोड कहाँ फोर्स लगा रहा है। सर जो अगर रोड अगर वो सुन, टायर के ऊपर अगर लगाता है ना। अगर अगर बेटा कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की बात करोगे ना, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है ना, जो पॉइंट कांटेक्ट में रहता है उसके, क्या नाम है, टायर के कांटेक्ट में जो पॉइंट रहता है, उस पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो है यार। वो पॉइंट की वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, जीरो है उस पॉइंट की वेलोसिटी। हाँ सर। अभी अभी पढ़ लो बेटा है ना, आगे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, सारी चीजें सिखा दूंगा तुम्हें, ओके सर, थैंक घबराने यू। की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तुम जा रहे हो क्या सभी। नहीं हो गई। सर। 2-3 मिनट और देखो। हाँ। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन बता दिया, और क्या क्या बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी बता दी,
और क्या क्या बता दिया? बोलो, फिर बोल नहीं रहे यार तुम, दुखी कर देते हो बेटा तुम मुझे बिल्कुल। तो देखो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो फिर, अब जो बेटा हमारे पास वेलोसिटीज हैं, अब जो वेलोसिटीज हैं हमारे पास, जैसे मान लो कि मैं आपको कहता हूँ एंगुलर वेलोसिटी और ये वेलोसिटी और वो वेलोसिटी। अब देखो बेटा, जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो आपको कई बार एंगुलर वेलोसिटी जो मिलेगी ना, जैसे ओमेगा की वैल्यू आपको किसी ने दे दी 5 आरपीएम, ऐसे दे दी एंगुलर वेलोसिटी। तो आरपीएम का मतलब पता है क्या होता है बेटा? आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट। ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है क्या चीज बेटा? रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट जो भी है, तो मतलब 5 आरपीएम का क्या मतलब है कि जो बॉडी है वो 1 मिनट में 5 रोटेशन कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? देखो, रोटेशन कितना है? 5 रोटेशन है, एक रोटेशन में कितना एंगल होता है? 2 पाई। तो मतलब टोटल एंगल रोटेटेड कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू 2 पाई। और टाइम कितना है? 1 मिनट। तो अगर इसे सेकेंड में चेंज करना है तो उसे 60 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? ये π/6 रेडियन पर सेकेंड। समझ आ रही है बात क्या सबको? हाँ सर। तो बस ये चीज है कि ओमेगा अगर आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया होगा तो उसे आप चेंज करके रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई क्या बात सबको? यस सर। हाँ सर। देखो बेटा, ये वाला भी रिलेशन मैंने पढ़ा दिया आपको। देखो देखो, ये वाला भी बता दिया ना मैंने कि ए जो होता है अपना आर अल्फा होता है। और हाँ देखो, सर। यहाँ से जैसे हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को अल्फा आर लिख सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से बात करोगे ना, तो देखो आप क्या लिखोगे कि अगर आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? अल्फा की, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा अल्फा इंटू आर, यही होता है ना। तो अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करोगे तो इसे आप क्या लिख सकते हो? अल्फा क्रॉस आर, है ना। तो अगर आप अल्फा की बात करोगे बेटा तो देखो, अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो ओमेगा इस तरफ है, और बॉडी की वेलोसिटी जो है बेटा वो बढ़ रही है ना। मतलब इस तरफ ही जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। अल्फा इसी डायरेक्शन में। तो अल्फा अगर इसी डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे बेटा? अगर आपको अल्फा का डायरेक्शन निकालना है तो मैंने बताया आपको कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे बताओ? अपने फिंगर्स कर्ल करोगे, थंब तुम्हें किसकी डायरेक्शन देगा? अल्फा की। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो ऊपर की तरफ है, और रेडियस वेक्टर तो हम जानते हैं कि वो मतलब सेंटर से जो सरकमफेरेंस को जाने वाली जो लाइन होती है उसके अलॉन्ग होता है। तो अल्फा क्रॉस आर करोगे तो फिर से आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा ना बेटा। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा क्रॉस आर। समझ आई बात सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत अगर हो रही है तो बताओ, है क्या किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ ओमेगा सर। डायरेक्शन कैसे पता चलती है? ऐसे ही पता चलती है बेटा। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है जो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और जो ओमेगा है वो ऐसे है ना। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, यूं यूं मूव कर रही है, यूं। तो इस पॉइंट जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो ऐसी होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आप क्या करो, अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो यूं। मतलब कर्ल करना तो आता है ना बेटा, जैसे फिंगर्स यूं घुमाना। यस सर। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो। ठीक है, तो जो थंब होगा आपको वो किसकी डायरेक्शन देगा? राइट हैंड से करना है बेटा, किसी और हैंड से नहीं करना अपने को। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसे हम। तो जब हम अपने फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल कर लेंगे तो थंब हमें किसकी डायरेक्शन देगा? ओमेगा की। ठीक है, किसकी डायरेक्शन देगा बेटा? ओमेगा की। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो अगर हम अपने थंब को ओमेगा के तरफ इस तरह ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब जिस तरफ बॉडी जा रही है वैसे अगर रोटेट करते हैं, तो मतलब हमें थंब किसकी डायरेक्शन देगा बेटा? ओमेगा। ओमेगा की डायरेक्शन देगा, बिल्कुल। तो ओमेगा कहाँ आया? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आया ना। यस सर।
तो हमने जो वेलोसिटी लिखी थी वो क्या लिखी थी बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा अगर ऊपर की तरफ है और रेडियस आप कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट पर रेडियस लेता हूँ, देखो अगर मैं रेडियस ले रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट, तो आर जो है अपना वो ये है और ओमेगा है ऊपर की तरफ, तो आर क्रॉस ओमेगा करूंगा, सॉरी ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो मैं क्या मिलेगा मुझे, देखो ओमेगा ऐसे था ना, मतलब बाहर की तरफ आया था ओमेगा बाहर की तरफ, तो ओमेगा के लिए मैंने अपने हैंड ऐसे कर लिए और इसे मैंने आर की तरफ यूं कर्ल किया, तो मेरा जो थंब है वो कैसे पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। तो मतलब मैं इस पॉइंट पर मैं क्या कह सकता हूँ, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो कैसी होगी, ऐसी। सर ये वाला समझ आई एक बात? बार दोबारा बता दो, बिल्कुल दोबारा बताता हूँ बेटा। देखो आप आईजे के से समझ सकते हो क्या? क्या सर? आईजे के से समझ आएगा आपको? देखो ऐसे छोड़ो आप, कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ देखो, ऊपर की तरफ है एंगुलर वेलोसिटी और जो हमारा सर्कल है वो यहाँ ग्राउंड पर रखा है मान लो, और मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो वो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज उस पर घूम रही है बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं सबसे ऊपर वाली पॉइंट की बात करूं तो अपने को तो पता है बेटा कि ऊपर वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे है, यस सर। ऊपर वाला ऐसी है डायरेक्शन। तो अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर से वही निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने ये सर्कल बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर के ये वाला मेरा हो गया रेडियस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, रेडियस हो गया ना, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई, ओमेगा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ और ये रेडियस, तो ओमेगा ऊपर की तरफ और रेडियस, तो ओमेगा से रेडियस की तरफ कर्ल करो। अगर ओमेगा क्रॉस आर करना है तो ओमेगा से रेडियस की तरफ फिंगर्स कर्ल करो। तो थंब किधर है, इस तरफ, तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि इस पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी। बोलो। ठीक है, सर ओमेगा से रेडियस की तरफ कर्ल करना है, हाँ उससे हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटा बताओ, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है ना। यस सर। ऐसे आप निकाल सकते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके सर। और ओके, सर जो हाँ, जो आप थर्ड पॉइंट नहीं बताया था कि फोर्स परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये मतलब फोर्स जो है वो वेलोसिटी के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। और एक बार हाँ, वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला उसमें आपने साइन का कुछ बताया था ना कि अगर साइन का एंगल, बताया था बेटा मैंने कि अगर मान लो कि हम यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं इस जगह से, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो हम एंगल पॉजिटिव लिखते हैं और अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो एंगल हम नेगेटिव लिखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। हो सकता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन जनरली हम पॉजिटिव ही लेते हैं, है ना, नेगेटिव हम नहीं लेते, क्योंकि नेगेटिव का सिग्निफिकेंस फिजिक्स में सिर्फ डायरेक्शन का है ना, तो हम पॉजिटिव लेके ही 99.9% क्वेश्चंस में हम पॉजिटिव लेके ही सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर दो बॉडीज आ गई तो फिर उस केस में अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ता है। ओके सर। ठीक है, तो फिर बेटा अगली क्लास में पढ़ते हैं बाकी चीजें, है ना।